हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए बच्चे, जैसे जैसे ना आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आप लोग को लगता होगा ऐसा क्या पढ़ लें, क्या कर लें जो कि मेरा पूरा पूरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको लगेगा कि बहुत कुछ कर लिया जाए, बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ हो जाने वाला है। नहीं बच्चे, आप जो है ना अभी के टाइम में आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, आपने चीज़ों को जितना पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो, अच्छे तरीके से देखो। जितना आपने पढ़ा है उसी चीज़ को रिवाइज करो, बार बार उस चीज़ को पढ़ो। समझ गए? इससे क्या होगा ना, आपको वो चीज़ रिपीटेशन में आएगा, आपको वो चीज़ याद रहेगा। नहीं तो ऐसे घबराहट में ना बच्चे, आपको जो याद है, जो चीज़ आप जान रहे हो, वो चीज़ भी भूल जाओगे और जैसे वो चीज़ भूले फिर प्रॉब्लम हो जाने वाला है। इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है बच्चे। आपने जितना पढ़ाई किया है, पूरा का पूरा साल आपने पढ़ाई की है, ये उम्मीद है आपको पूरा का पूरा आप अच्छे तरीके से आपने अब रिवीजन पे ध्यान दो और रिवीजन करो। दिन रात जो है कि रिवीजन पे अब ध्यान दो, अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करो, देखो कहाँ क्या बाकी रह गया, उसके ऊपर ध्यान दो। ज़्यादा किसी टॉपिक को लेके नहीं चलना है कि हाँ ये टॉपिक नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे। एक दिन नहीं होता है, दूसरे दिन। पहले दिन ना आप दूसरा कोई टॉपिक पढ़ लो, टॉपिक नहीं समझ में आया तो ऐसे करके पढ़ा करो। ज़्यादा परेशान होने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। बेकार में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप परेशान होगे, बर्डन लोगे, तबीयत भी खराब होने का चांस रहेगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ करना नहीं है। तो आप लोग को पता है आज कि हम लोग जो है कि क्लास 10th BSEB 10th 2026 के लिए सोशल साइंस सोशल साइंस को कैसे पढ़ा जाए, सोशल सोशल साइंस को कैसे पढ़े, इसके बारे में जानने वाले हैं कि आखिर सोशल साइंस को बचे हुए दिनों में कैसे तैयार करें और क्या क्या इसके लिए रूटीन आप लोग को फॉलो करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चे देखिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहला चीज, अगर हम सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं, ऑल्ड अगर बात किया जाए तो ऑल टाइम कितना था, आप 80 मार्क्स का एग्जाम देते थे टोटल, ठीक है, 80 मार्क्स का, जिसमें से आपका पूरा पूरा हिस्ट्री है, इतिहास, दूसरा आपका भूगोल, जियोग्राफी जिसको बोलते हैं, अगला है आपका इकोनॉमिक्स यानी कि जिसको अर्थशास्त्र बोलते हो आप लोग, अर्थशास्त्र नाम ही है तो अर्थशास्त्री बोलना है, अर्थशास्त्र। और उसके बाद अगला है आपका राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। पहले क्या था ना कि इसको इक्वल इक्वल बांट दो, 20 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का ये और 20 मार्क्स का ये है ऑल्ड, ये ऑल्ड वाला था। ऐसे ऑल्ड वाले मतलब कि जब तक ये पूरा पूरा 200 मार्क्स का नहीं आया था वो। अब ये न्यू पैटर्न जो है, न्यू पैटर्न 2021 के पहले, 2021 के पहले का ये पैटर्न है। और ये जो है न्यू पैटर्न जो कि अभी पैटर्न आया है 2021 के बाद, जो पैटर्न फॉलो कर रही है बीएसईबी बोर्ड, बिहार सरकार जो कि बोर्ड फॉलो कर रही है। इसके बारे में अगर दिखाता है, इसमें देखिए, अगर हम एस के बारे में बात करें, सोशल साइंस के बारे में बात करें, तो आपका डायरेक्ट ये 80 मार्क्स का डबल हो जाता है 160 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 160 मार्क्स का। और 160 मार्क्स का डिवाइड होने के बाद आपको फ़ायदा क्या बचेगा? अभी आप लोग को लग रहा हो सर इससे क्या ही हो जाएगा, अगर ये ऐसा कुछ होता भी है तो आप इसे समझिएगा इससे क्या हो जाएगा। जो यहाँ पे जो है ना, जब ऐसा होता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इसमें आप देखिए एक तरह से ये 40 मार्क्स का आपका आएगा, ये 40 मार्क्स का, और ये भी 40 मार्क्स का, और ये भी 40 मार्क्स का। अब इसको अगर आप जोड़ते हो 40 + 40 + 40 + 40 कितना होता है? 160, ठीक ना। और आपको अपने एग्जाम में अच्छा पूरा का पूरा जो है कि अच्छे तरीके से 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए आपको कितना मार्क्स की तैयारी करनी है? 40 40 80 मार्क्स। यानी कि आप अगर कोई 2 सब्जेक्ट भी तैयार कर लेते हो बच्चे, चाहे वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो या पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा समझ में आ रहा है, आपको कौन से सब्जेक्ट में रुचि है, आप उस सब्जेक्ट को देख लो। और वैसे करने के बाद आप देखोगे ना कि आप जो है कि पूरा 100 में से 100 मार्क्स ला रहे हो। समझ गए? तो इस पैटर्न को आप लोग एक बार समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पैटर्न को, क्या कैसे काम कर रहा है जो, ठीक ना।
अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर पढ़ा कैसे जाए। आप तो बता दिए कि हाँ ऐसे है, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हमको पढ़ने का मन ही नहीं करता। हिस्ट्री ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें आप, जो बचा हुआ दिन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, इसके बारे में अगर आप लोग को बताना चाहें तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। देखिए सबसे पहले ना आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को हिंदी के टाइप से, कहानी टाइप से सुनना शुरू करो। यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारे टीचर के वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए आप लोग बच्चे। और एक्सप्लोर करने के बाद ना आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हो पता है आप लोग को, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद आप हिंदी के टाइप से कहानी सुन लो, अपना पूरा का पूरा एक नोट बना लो, डेट्स का, इम्पोर्टेंट डेट्स का, इम्पोर्टेंट पर्सन का, ये सारा का सारा जब नोट बना लोगे ना तो हिस्ट्री में आपको बहुत मदद मिलने वाला बच्चे। और जब आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी के लिए आप क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक का सारा एक तरह से ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लो। वैसे ही आप पॉलिटी में भी क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हो, इकोनॉमिक्स में भी आप क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हो बच्चे। और क्वेश्चन बैंक से बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो आप क्वेश्चन को। तो अभी जो समय बचा हुआ है, इस समय में आपको घबराना नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। आपके पास पूरा का पूरा 60 दिन के आसपास पूरा का पूरा बचेगा, समझ गए बच्चे। पूरे का पूरा 15 दिसंबर से अगर देखा जाए, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, और 15 जनवरी से फिर 15 फरवरी, पूरा का पूरा 30 प्लस 60 दिन आपके पास बचा हुआ है बच्चे। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए पैनिक नहीं होना है, अपने तैयारी को आगे कंटिन्यू करते रहना है। और ये समझने का प्रयास कीजिए इस पैटर्न को। अगर इस पैटर्न को आप समझ रहे हो बच्चे ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना है किसी सब्जेक्ट में। आप सब सब्जेक्ट को पढ़ो, बट आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा मजा आता है पढ़ने में ना, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा टाइम दो। क्योंकि आप देख रहे हो इक्वल मार्क्स डिवाइडेड है, इक्वल मार्क्स आप लोग के सामने डिवाइड करके लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या था पैटर्न, अभी यहाँ पे पैटर्न क्या है। इस पैटर्न को अगर आप समझ गए ना बच्चे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपका कि आप जो है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स यानी कि एसएसटी, सोशल साइंस में पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आप पूरा का पूरा फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है ना बच्चे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।